बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक दफ़ा खलीफा हारून रशीद अपने दरबार में बैठा मलका ज़ुबैदा से शतरंज खेलने में मसरूफ़ था। हज़रत बहलूल दाना भी पास बैठा ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था कि इस वक्त चौकीदार ने सदा लगाई, आली जा, एक मछली फ़रोश पेश होने की इजाज़त चाहता है। खलीफा ने कहा, इजाज़त है। मछली फ़रोश अंदर दाखिल हुआ और कहने लगा, आली जा, मैं आपके लिए बहुत उम्दा मछली लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। खलीफा हारून रशीद ने ज़ुबैदा की तरफ देखा और कहने लगा कि बेचारा इनाम की लालच में हमारे लिए मछली पकड़ कर लाया है, इसको 4000 दिरहम दे दें तो कैसा रहेगा। ज़ुबैदा बोली, नहीं मेरे सरताज, हरगिज़ नहीं। ये मामूली सा मछली फ़रोश इस काबिल नहीं कि इतनी बड़ी रकम इसको इनाम में दे दी जाए। इस तरह तो बहुत से लोग लालच के लिए लाइन में लग कर खड़े हो जाएंगे, फिर तो आप अपना सारा ख़जाना खाली कर बैठेंगे। ज़ुबैदा ने कुछ देर सोचा और एक मशवरा पेश किया कि आप इससे पूछें कि ये मछली नर है या मादा। अगर वो कहे नर है तो कह दें कि नर हमें पसंद नहीं, अगर कह दे मादा है तो हम लेंगे नहीं। इस तरह वो मछली फ़रोश मछली लेकर वापस चला जाएगा और हमें रकम भी नहीं देनी पड़ेगी। खलीफा हारून रशीद को ज़ुबैदा की ये बात कुछ भली महसूस हुई, मगर बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह भी ये बातें सुन रहा था। उसने बादशाह से आहिस्तगी से पूछा कि मछली फ़रोश बड़ी मोहब्बत से आपके लिए उम्दा मछली पकड़ कर लाया है, यह मुनासिब नहीं कि मलका की बातों में आकर इसको वापस लौटा दिया जाए। मगर बादशाह ने बहलूल की एक न सुनी और मछली फ़रोश से कहा, अच्छा बताओ तो ये मछली नर है या मादा। आली जा, मछली न नर है न मादा, बल्कि ये तो मुखन्नस है। हारून ने जवाब सुना तो बेसख्त हंस दिया। अहले दरबार भी हंसने लगे। हमें तुम्हारी हाजिर दिमागी ने मुतासर किया, तुम्हें शाही ख़जाने से 4000 दिरहम इनाम में दिए जाते हैं। मछली फ़रोश दिरहम लेकर वापस पलटा ही था कि एक दिरहम ज़मीन पर गिर गया। वो झुककर ज़मीन पर से दिरहम उठाने लगा तो ज़ुबैदा फिर हारून के कान में सरगोशी से बोली, देखा आलिजा कितना लालची इंसान है। यह मछली फ़रोश एक दिरहम अगर ज़मीन पर गिर गया तो वो भी नहीं छोड़ा, जबकि बाकी सब तो उसने अपने पास ही रखे थे और ज़रूरतमंद वो दिरहम उठाकर अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता। हारून को यह बात बहुत खुटकी और फ़ौरन मछली फ़रोश को पकड़कर पेश करने का हुक्म दिया। बहलूल ने भी मलका की यह बात सुन ली और कहा, आली जा, मलका के कहने पर आप मछली फ़रोश को ना रोकें, इसे जाने दें। मगर हारून ने कोई बात ना सुनी और मछली फ़रोश से कहने लगा, ऐ मछली फ़रोश, हमें तेरी यह हरकत बहुत नागवार गुजरी कि तेरे पास 4000 दिरहम मौजूद थे, फिर भी जो एक दिरहम नीचे गिरा वो भी छोड़ना तुमने गवारा नहीं किया कि शायद तुम ना उठाते तो कोई और ज़रूरतमंद और गरीब उठा लेता। तो उसने कहा, आली जा, अगर इजाज़त हो तो कुछ अर्ज़ करूँ। उस पर खलीफा हारून रशीद ने कहा, हाँ बोलो। मछली फ़रोश ने कहा, हजूर वाला, ये ग़ुलाम ज़ात नहीं बल्कि नमक की कदर करना जानता है। मैं इसलिए वो दरम उठा लिया कि इसके एक तरफ कुरानी आयात लिखी हैं जबकि दूसरी तरफ आपका इसम गिरामी, तो फिर मैंने ये कैसे सोच रखता हूँ कि वो ज़मीन पर पड़ा रहे और लोगों के पाँव इस पर आते रहें। मछली फ़रोश हाजिर दिमागी ने सारे दरबार को हैरत में डाल दिया। खलीफा बेसाख्ता बोल उठा, वाह, बहुत उम्दा जवाब दिया। शिकारी ने तुमने हमें बहुत माजूज़ किया। तो खलीफा हारून रशीद ने ख़जानची को हुक्म दिया कि इस मछली फ़रोश को 4000 दिरहम और दे दिए जाएँ। जब मछली फ़रोश रुखसत हो गया तो हज़रत बहलूल दाना हारून से कहा, मैंने कहा था ना कि शिकारी को बार बार ना रोकें। अब वो 4 की बजाय 8000 दिरहम लेकर जा रहा है। हारून हंस दिया और कहा, वाकई मुझे तुम्हारी बात पर गौर करना चाहिए था। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो नाज़रीन, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।